हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द ट्रेनिंग टाइम्स होटल फैसिलिटी एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। In this channel we are talking about the standard operating procedure we are following in hotel, hospital and facility management, ठीक है, ड्यूरिंग आवर ऑपरेशंस टाइम। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो अपना टॉपिक बेसिकली रहेगा तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस में। लाइक जब हम बात करते हैं ना, तो आज मेरा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा नोबले। ठीक है, तो नोबले एक एक काइंड ऑफ प्रोसीजर है मार्बल पॉलिशिंग का। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है मार्बल पॉलिशिंग का जिसमें कि कह सकते हैं इसे आप ग्राइंडिंग प्रोसीजर है ये। ठीक है, ग्राइंडिंग प्रोसीजर भी आप कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कह सकते हैं इसे आप। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन और नोबले एक ही होते हैं, कोई डिफर नहीं होता, इसमें डिफरेंस नहीं होता है, बोथ आर सेम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, मतलब कैसे क्या होता है। मतलब देखो मैं बताता हूँ आपको, जो नोबले है ना, ये एक केमिकल है जिसे डाइवर्सी बनाती है। ठीक है, डाइवर्सी जॉन्टेक इसे बनाता है और इसकी 5 लीटर की केन आती है। ठीक है, 5 लीटर की केन जो आती है उसकी कॉस्ट अराउंड 11,500 टू 12,500 तक जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉस्टली केमिकल होता है जिसका यूज़ भी ना, मतलब लाइक प्रॉपर सुपरविजन में होना चाहिए। बिकॉज क्या है कि लेटर ऑन अगर आप इसे मिसयूज़ करते हैं तो ये भी, इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो हम पे ही, डिपार्टमेंट पे हैवी पड़ती है। ठीक है, जाके लेटर ऑन। ठीक है, तो जब कहते हैं ना कि हर तीसरे दिन कोई क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, क्रिस्टलाइजेशन आज कर दी तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 2 से 3 महीने निकल जाएँ। ऐसा नहीं होता है कि भाई आज आपने कर दी, कल उस पर पानी गिरा दिया, परसों सब्जी गिरा दी, कल तेल गिरा दिया, तो वो तेल उसके अंदर मटर मार्बल के अंदर घुस गया और फिर वापस से हमें अगेन क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं, मतलब इस तरह से हमें यूज़ करना होता है कि चीज़ आज करी है तो 3 से 4 महीने निकल जाए, ताकि डिपार्टमेंट कॉस्ट भी निकल जाए और मतलब कहीं बर्डन भी ना पड़े और ये अपना चीज़ें मेंटेन भी हो पाएँ। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसे होता है प्रोसीजर ये। ठीक है, तो मैंने आपको उसकी कोर्स बता दी, केमिकल क्या होता है, कंपनी का नाम क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चौथा चीज़ होती है इस केमिकल में कि ये केमिकल रेडी टू यूज़ नहीं आता है। मतलब जैसे कि आपके और केमिकल्स होते हैं ना आपके, जैसे आपका R6 हो गया, जैसे आपका R4 हो गया, ये रेडी टू यूज़ आते हैं। ठीक है, R5 हो गया आपका रेडी टू यूज़ आता है। लेकिन ये जो आपका मैंने बताया आपको नोबले, ये आपको रेडी करना होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने 1 लीटर लिया, एग्जाम्पल है, वैसे 1 लीटर तो लेना ही नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने 100 ग्राम लिया, तो 100 ml लिया, मतलब जैसे 100 ग्राम मान लो, या ml में तो बनेगा ही नहीं अकाउंट, या बन भी सकता है। एक्चुअली क्या है, ये थैली होती है, लिक्विड होता है, ये थोड़ा सा हार्ड लिक्विड होता है। ठीक है, मतलब ना तो इसे बिल्कुल, ये बिल्कुल तरल नहीं होता बिल्कुल। जैसे आपने 100 ml लिया इसको, तो 20 जो आपको 50 ml इसको आपको ना इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके एक पेस्ट सा तैयार होगा ये। मतलब ना तो ये बहुत लिक्विड सा हो जाता है, यह हो जाता है एक तरह से, एक कहते हैं ना, जो बिल्कुल पेस्ट सा बन जाता है ये। ठीक है, तो तब जाके आप इसको विद द हेल्प ऑफ बकेट एंड मग, ठीक है, आप इसे स्प्रेड करते हो। स्प्रेड करने के बाद इसे आप शुरू करते हो प्रोसेस को। तो जैसे सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमें बैंक्वेट है या फिर अपना लॉबी एरिया है, वहाँ की मार्बल पॉलिशिंग करवानी है। सॉरी, मार्बल पॉलिशिंग में ये नोबले कराना है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस शुरू कराना है। तो क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें जाके उसका सॉइल लेवल चेक करना पड़ेगा कि भाई वो पर्टिकुलर एरिया गंदा कितना है। ठीक है, अगर वो नॉर्मलाइज गंदा है तो ठीक है, मतलब नॉर्मल गंदा है तो कोई बात नहीं, मतलब उस पर खाली जैसे वो कल परसों ही, मतलब उस पर खाली अच्छे से स्क्रबिंग वगैरह हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें सिंपल आप अच्छे से वाटर वॉश कराइए और उसे क्या कहते हैं, मतलब सूखे ड्राई डस्टर से वाइपर मारने के बाद सूखे ड्राई डस्टर से मूव करके अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अगर वो गंदा ज़्यादा है तो आप एक R2 गर्म पानी, ठीक है, लेके जाइए, सिंगल डिस्क मशीन लेके जाइए। ठीक है, सिंगल डिस्क मशीन जिसका कम से कम RPM हो 160, 180 और 200 तक। ठीक है, तो अपने लेके जाइए उसे, R2 गर्म पानी वाला स्प्रेड कीजिए। ठीक है, अपनी मशीन से उस पर प्रोसेस शुरू कीजिए, अच्छे से मतलब उसकी स्क्रबिंग कीजिए तरीके से। उसके बाद उस सारे मिक्सचर को वाइपर मारिए प्रॉपर। ठीक है, वाइपर से उस पानी को पूरे को निकाल लीजिए। ठीक है, पानी निकालने के बाद उसको ड्राई मोप से एक बार अच्छे से, मतलब उसे मूव करने, ताकि आपका एरिया ना, आपको दूर से जब आप खड़े हुए देखें तो आपको कोई मतलब गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। वो सॉइल लेवल जो है ना, जैसे मान लीजिए सपोज करो 10 हो तो 10 से वो गिर के सीधे सीधे 1 आ जाना चाहिए, 1 या 2। ठीक है, इस लेवल से निकालते निकालते आप उसे साफ़ कर दीजिए। साफ़ करने के बाद आपको क्या करना है कि वो जो पेस्ट मैंने आपको बताया 100 ml पे 50 ml मिला के एक पेस्ट रेडी कर दीजिए। पेस्ट रेडी जब आप करेंगे
तो विद द हेल्प ऑफ मग आप उसको मतलब क्या कहते हैं ना, जब अपनी सिंगल डिस्क मशीन रेडी कर लीजिए, ठीक है, उस पे अपना जैसे रेड पैड, ठीक है, रेड पैड लगा के, ठीक है, रेड पैड लगा के रेडी कर लीजिए। उसके बाद अपने उस जो मिक्सचर है उसको स्प्रेड कीजिए। स्प्रेड कितना करना है, 2 मीटर का एरिया, 2 मीटर का एरिया कवर हो, ताकि जितने में आपकी मशीन घूम सके ना उतने ही एरिया के, क्योंकि ये क्या होता है, ये ना एक तो कॉस्टली केमिकल है, एक क्या होता है जब आप ज़्यादा बना लोगे, मान लो जैसे आपको ज़रूरत मान लो 120 की है, 120 ml में आपका काम हो जाएगा पूरे दिन में, और आपने बनाया 300 ml, तो वो जो 200 ml आपका बच गया ना वो ख़राब ही हो जाएगा, वो दोबारा रीयूज़ नहीं होता, ये एक तरीके से ख़राब ही होता है, क्योंकि ये एक इस तरह की पैकिंग आता है, आपको बिल्कुल सही तरीके से रखना है, तो ये ख़राब ही हो जाएगा, मतलब एक तरीके से समझ लो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे उसको 2 मीटर में स्प्रे करना है, स्प्रेड करने देना पहले, फिर उसके बाद अच्छे से उसके ऊपर स्क्रबिंग करनी है तरीके से, ठीक है, मतलब सिंगल डेस्क मशीन से। तो मैं बताता हूँ आपको, ये जो इसको ना एक तरह से कह सकते हो कि आप ये जो ना ये प्रोसेस ग्राइंडिंग है, प्रोसेस मतलब एक तरीके से जो आपका मार्बल है ना उसकी एक लेयर निकाल देता है ये। तो जब लेयर निकल जाती है तो क्या होता है, उस लेयर के साथ साथ उसके अंदर जो स्क्रैचेस पड़े होते हैं, वो जो दाग पड़े होते हैं वो, ठीक है, तो एक जब वो निकल जाती है ना, एक कहते हैं जैसे मान लो 50 लेयर का मार्बल है, तो वो एक लेयर निकल जाती है 0.2 mm की, और समझ लो वो 49 या 48 पॉइंट ले जाता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे डेली का ये काम नहीं हो सकता है, मतलब डेली काम ये नहीं हो सकता है मार्बल नोब्ले का जो मार्बल पॉलिशिंग प्रोसीजर है, क्योंकि अगर आप डेली करोगे तो मार्बल को आप खा जाओगे। मान लो आपने मार्बल को किया और आप सोच रहे हो कि मैं डेली करूँगा, तो फिर तो वही 40 पहले सेशन के बाद मान लो वो 50 से रहा 49 पॉइंट समथिंग, ठीक है, उसके बाद आपने 47 46 ऐसे करते करते वो मार्बल की लाइफ धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। तो सिंपल है कि एक लेयर निकलती है इसमें, ठीक है, लेयरिंग रिमूव होता है, इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं मार्बल का क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइज करके नया मार्बल निकाल दिया हमने एक तरीके से, ठीक है, नया मार्बल, उसको नया शेप देके नया मार्बल निकाल दिया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया इसका। अब ये होता किस किस मार्बल पे, ये वाइट मार्बल पे हो जाता है आपका, वाइट थ्यूसिस पे हो जाता है, टेरानोवा पे हो जाता है, इटालियन मार्बल पे हो जाता है, कोटा स्टोन पे हो जाता है। इस तरह के कुछ रिनॉन्ड मार्बल्स हैं जिन पे ये हो जाता है, ठीक है। सब तरह के मार्बल पे होता नहीं है, और बेस्ट तरीका है कि करके देखने का क्या होता है। देखो मैं बताऊँ आपको, किसी भी मार्बल पे शुरू मत हो जाना, ठीक है। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा ना हो कि आपके एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर ने, आपके बॉस ने आपको बोला हो कि यार या फिर आपके फैसिलिटी मैनेजर ने आपको बोला हो कि यार आई वांट दिस एरिया टू बी पॉलिश्ड, ठीक है, एंड आपको घंटा नहीं पता, आप शुरू किया, आपने सोचा यार लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोहित सर ने बताया कि सिंपल जाओ एरिया को वॉश करो और शुरू हो जाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं, एक छोटे से एरिया में कॉर्नर में पहले ट्राई करके देखना कि वो मार्बल नोबले पॉलिश डाला है नहीं डाला, क्योंकि आपको मेरे को देखो मैंने आपको 4 मार्बल बताए, ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ पे कौन सा मार्बल लगाओ अलग ही लेवल का, आपने उस पर डाल दिया, अगर वो मार्बल के अंदर घुस रहा है, उसे डैमेज कर रहा है, ठीक है, थोड़ी देर आप उसे छोड़ देते हैं ना, तो आपको दिखा देगा वो कि वो उसको डैमेज कर रहा है, उस पर निशान छोड़ रहा है, तो उस मार्बल पे यूज़ मत करना, सिंपल। अगर वो इसको कोई कुछ नहीं कर रहा था, इसका मतलब वो इस पर यूज़ हो जाएगा, डोंट वरी। ये ऐसी कोई मतलब इतनी लंबी साइंस नहीं है कि भाई इसी मार्बल यूज़ होगा, इस पर नहीं होगा, इस पर नहीं, सिंपल है। अगर वो उस पर यूज़ हो रहा है, ठीक है, उस पर अगर यूज़ हो रहा है तो सिंपल ही समझ लो कि एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट, हाँ भाई। तो अगर वो उस मार्बल पे यूज़ हो रहा है, ये समझ लो, अगर उस मार्बल पे यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब वो प्रोसेस बन रहा है प्रॉपर से, क्रिस्टलाइजेशन और उस पर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये लगा लो कि 2 mm का मार्बल निकल जाता है, 2 मीटर का एरिया आपको कवर करना होता है, 2 मीटर का एरिया आप आराम से कवर कर सकते हो, 2 स्क्वायर मीटर का, ठीक है, जिसमें कि आप क्या कहते हैं, मतलब जितने में आपकी मशीन घूम जाए, ये नहीं कि आपकी मशीन तो घूम रही है इतने से एरिया में ही, ठीक है, हाथ बराबर, और आपने फैला रखा पूरे में, तो वो समझ लो एक तरह से वो उल्टा और नुकसान कर जाएगा। तो पहले तो उसको ग्रीन पैड से अच्छे से पूरे एरिया को कवर करें, ठीक है, उसके बाद उस एरिया पे अच्छे से वाइपर से उस पूरे जो मिक्सचर बना है उस सबको निकालें, फिर ठीक है, फिर गर्म पानी से, मतलब अच्छे से गर्म पानी से मूव लगा के पूरे एरिया को क्लियर करें, ठीक है। फिर उसके बाद वाइट पैड लगा के अच्छे से बफिंग करें उस एरिया की वापस से। जब वो उस एरिया की प्रॉपर बफिंग हो जाएगी ना, फिर जाके जो निकल के आएगा वो एक तरीके से कहते हैं ना कि ग्लॉस लेवल निकल के आएगा उसका। और मैं कहता हूँ ग्लॉस लेवल क्या होता है, ग्लॉस लेवल किसी भी मार्बल का ना 90+ होना चाहिए। अगर 90+ ग्लॉस लेवल है तो ही वो मार्बल ओके है, समझ रहे हो। तो ये समझ लो कि अगर कोई मार्बल है आपका, उसका ग्लॉस मीटर से ग्लॉस लेवल चेक करते हैं, तब जाके मार्बल ओके होता है।
और अगर आपका ग्लॉस लेवल 90 प्लस है तो आप समझ लो कि आपका मार्बल ओके है और अब इस पर कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया आपका नोब्ले क्या है, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको टेर्नोवा क्या है। ये टेर्नोवा इसी की सिस्टर कंसर्न है एक तरीके से समझ लो। ये होगा उसके बाद टेर्नोवा होगा, टेर्नोवा ही हमको ऑल पॉइंट ऑफ टाइम लेके चलना पड़ता है। नोब्ले तो कभी कभी वाला 2-3 महीने में यूज होने वाली चीज़ होती है। ठीक है, होप मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, तो लाइक करते रहिएगा अगर पसंद आ रही है तो। ठीक है, तो ताकि मैं और वीडियोस डालता रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।